Hello बच्चों, let's read the question. Plot a graph showing the variation of de Broglie wavelength lambda associated with a charged particle of mass m versus 1 upon root over v, where v is the potential difference through which the particle is accelerated. How does this graph give us the information regarding the magnitude of the charge of the particle? ठीक है. So let us see the key concept in this question. Key concept. So पहला concept तो यही है कि जो यहाँ पे हम लोग का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज लैम्डा. लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ. दिस इज इक्वल टू एच अपॉन पी. यहाँ पे एच है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी इज लीनियर मोमेंटम. पी इज इक्वल टू एम बी. एंड हम लोग मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एम बी इज बेसिकली इक्वल टू 2m टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी के. और ये रूट हो जाता है बेसिकली. ये एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को रिलेट करने का कि एम बी इज इक्वल टू ये. अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे एंड काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे. मैं यहाँ पे के का वैल्यू लिख देता हूँ. के क्या होता है? के सिंपली एम बी स्क्वायर बाई टू. ठीक है. सो ये फॉर्मूला हो गया. तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट विल यूज. एंड लास्टली जो वर्क डन होता है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वर्क डन. दिस इज इक्वल टू डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड चार्ज पार्टिकल के लिए वर्क डन क्या होएगा? अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, सो वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू डी. मैं वर्क डन लिख लेता हूँ. इट इज बेसिकली क्यू इंटू वी, वेर क्यू इज द चार्ज एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो वी विल यूज दीज फॉर्मुलाज ओनली सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैम्डा होता है ये हम लोग को पता है इट इज एच अपॉन पी. एंड हम लोग को पी का भी वैल्यू पता है. पी इज बेसिकली एम वी होता है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? दिस इज बेसिकली इक्वल टू 2m टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. इसका रूट हो जा रहा है. सो लैम्डा इज एच अपॉन रूट ओवर 2m टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. नाउ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड वर्क डन इज फॉर चार्ज पार्टिकल, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना, इनिशियल तो जीरो है, इनिशियली तो मूव नहीं कर रहा है पार्टिकल. सो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू क्यू इंटू वी. ठीक है. सो लैम्डा इज एच अपॉन 2m क्यू इंटू वी और इसका रूट. ठीक है. ये आ गया. अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? हम लोग को क्या करना है? ग्राफ किसके बीच में बताना है? लैम्डा के बीच में एंड 1 अपॉन रूट वी के बीच में. सो आई कैन राइट फ्रॉम हियर कि लैम्डा इट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2m क्यू, ये तो कांस्टेंट हो गया, इनटू 1 अपॉन रूट वी. एंड अगर हम लोग उसको देखें तो ये किसका फॉर्म है? ये है y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में. ठीक है. ये पूरा. और यहाँ पे m क्या है? m इज h अपॉन रूट ओवर 2m इंटू क्यू. ठीक है. सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स. एंड हम ग्राफ बना सकते हैं इजीली. सो यहाँ से वी कैन राइट लैम्डा इज h अपॉन रूट ओवर 2m क्यू रूट ओवर v. ठीक है. क्या हम लोग ने बोला? ये y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में. एंड हम लोग को पता है y इक्वल टू एम एक्स का कर्व कैसा होता है या ग्राफ कैसा होता है. अगर दिस इज द एक्सिस, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन होएगा ऐसे एंड ऐसे. तो हम लोग को बनाना है किसके बीच में? लैम्डा के बीच में एंड 1 अपॉन रूट वी के बीच में. ठीक है. तो ये हम लोग को y पता है y इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्म में होएगा. तो ये कहाँ से? ओरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन होएगा. ठीक है. और ये क्या है? इसका स्लोप m है. एंड हम लोग को पता है m का वैल्यू कितना है? ये है h अपॉन रूट ओवर 2m क्यू. ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ. ये हम लोग को ग्राफ बनाना था. एंड जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन में उसमें हम लोग को रिलेशन निकालना था बिटवीन द चार्ज क्यू. हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का कैसे निकालेंगे? सो वी नो कि टैन थीटा क्या है? अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, टैन थीटा तो स्लोप हो गया. दिस इज बेसिकली स्लोप जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड हम लोग को पता है m का वैल्यू क्या है? m इज h अपॉन रूट ओवर 2m क्यू. सो देयरफॉर जो मैं q को लिख सकता हूँ ना, इट इज टैन थीटा
रूट यहाँ पे h डिवाइडेड बाई रूट ओवर एम बी, रूट ओवर 2 m क्यू। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट q इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू टेन स्क्वायर थीटा। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, q का वैल्यू, q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और हम लोग से यही पूछा था, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।